नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह चौहान अपने ऑफिशियल चैनल दिलीप सिंह चौहान ऑफिशियल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से अरावली पर जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आया है और सरकार क्या काम कर रही है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस प्रोग्राम की चर्चा। आपको ये देखने को मिलेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च है हमारे देश का न्याय व्यवस्था में, उसने एक निर्णय दिया है कि भाई 100 मीटर से जो कम पहाड़ी है उसकी कटाई की जा सकती है, खनन किया जा सकता है। लेकिन इसका जनता में घोर विरोध हो रहा है। कांग्रेस को बैठा बैठा ये मुद्दा मिल गया है और भारतीय जनता पार्टी ऑफेंसिव मोड में आ गई है। कांग्रेस डिफेंसिव मोड में है क्योंकि उन्हें बैठा बैठाया मुद्दा जो मिल गया है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने कृत्य को छुपाने के लिए अलग अलग तर्क दे रही है और कांग्रेस पार्टी इसको मानने को तैयार नहीं है। माना कि इसमें पिटीशन बहुत पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में फाइल थी और उसका जो डिसीजन आया है इस पर माननीय न्यायालय को और भारत सरकार को और राज्य सरकारों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और कैविएट को दायर करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सरकारों के निर्णय होते हैं, सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन इन अवैध कटाई के कारण, अवैध खनन के कारण कितने ही मकानों को, मानव बस्तियां उजाड़ी जाएंगी और उजड़ भी रही हैं। दूसरा आप ये देखिए वन्य जीवों की क्या हालत हो जाएगी। सरकार के मंत्री भले ही उसमें तर्क वितर्क दें, लेकिन आमजन उससे संतुष्ट नहीं है। मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हूँ सरकार के इस प्रयास से। आप ये देखें कि जो मूक प्राणी है वो आज आपने देखा होगा कि की ओर जो है आपके वन्य प्राणी हैं, हिंसक वन्य प्राणी हैं, शेर, चीता, लेपर्ड, ये सिटी की ओर आ रहे हैं, शहरों की ओर आ रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश में देखा कैसे भेड़िए, सियार ये गांव की ओर जा रहे हैं और हमला कर रहे हैं। इसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये स्थिति यहाँ नहीं बने, इसलिए सरकार को बहुत पुनर्विचार करना चाहिए इस मुद्दे पर। आमतौर पर यह देखने में आया है कि इसमें जो खनन विभाग है, भू माफिया जो लोग हैं, खनन माफिया जो लोग हैं, इनसे सरकार अभी तक ढंग से पेश नहीं आ पाई है। अवैध खनन को लेकर कई बार शिकायतें होती है। अवैध बजरी जो है, रेती, वो यहाँ से निकाल कर बहुत ही ऊंचे दामों में बेची जा रही है। उसका अवैध परिवहन हो रहा है। इस अवैध परिवहन के चक्कर में जो डंपर चलते हैं, इसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन सरकार अभी तक इस मुद्दे पर अच्छे से निपट क्यों नहीं पा रही है, ये यक्ष प्रश्न है। आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दो मुद्दों पर जो है वो सत्ता में आई थी। पहला था एसआई पेपर लीक और दूसरा था आपके अवैध परिवहन बजरियों का भूमाफियों पर नकेल कसने के चक्कर में। दोनों ही मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी फेल साबित हुई है। सरकार, राजस्थान सरकार, एक में कैविएट दायर की गई कि एसआई भर्ती में जो भी गड़बड़ियां हुई है वे सही नहीं थी और जिन्हें भी एसओजी ने पकड़ा है वो भी राजस्थान सरकार को ही एक भाग है। एसओजी, उनके आईजी हैं वीके सिंह जी, उन्होंने अथक प्रयास करके नकल करने वाले लोगों, जो फर्जी एसआई बन गए थे, उनको पुलिस अकादमी से गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमे दायर किए गए
आरपीएससी में जो पेपर लीक हुए थे उन्हें पकड़ा। लेकिन सरकार किस ओर जा रही है पता नहीं चल रहा है अभी तक। ना सरकार की मंशा पता चल पा रही है, ना सरकार की कार्य करने की नीति आमजन तक पहुंच पा रही है। तो केंद्र ऐसा सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार भी जो है वो राजस्थान सरकार से संतुष्ट नहीं है। भाजपा संगठन भी संतुष्ट नहीं है, और लेकिन चल तो ये वही रहा है। कभी कहते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कभी कहते हैं नहीं होगा। मतलब इसी उधेड़ बुन के अंदर आप देखेंगे जनता बहुत त्रस्त हो गई है 2 साल के अंदर। सही निर्णय नहीं हो पा रहे हैं, विधायकों के हाथ में नहीं है। पुलिस अधिकारी विधायकों की सुनते नहीं है, आईएएस अधिकारी विधायकों की सुनते नहीं है। तो आम जन का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। सुशासन के नाम पर सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, ये रथ चलाए जा रहे हैं वगैरह वगैरह जो भी है। अरे यार काम तो कीजिए, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो आम जनता के? कभी आप जोधपुर विकास प्राधिकरण में, जयपुर विकास प्राधिकरण में, कोटा नगर विकास न्यास में, अजमेर विकास न्यास में और नगर निगमों पालिकाओं परिषदों में जो आप समाधान शिविर लगा रहे हैं, काम किसी का नहीं हो रहा है। सिर्फ समाधान शिविर के नाम पर औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। मेरा राजस्थान सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के संगठनों से, विभिन्न संगठनों से ये निवेदन है कि आम जन की ओर ध्यान दीजिए, अन्यथा आने वाले 2 साल 3 साल बहुत भारी पड़ने वाले हैं। आप मोदी के नाम तक कब तक चुनाव जीतते रहोगे? तो आज कांग्रेस से आपको मुकाबला करना है, दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल हैं, वो भी अपने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी सुशासन के नाम पर जो सत्ता में आई, अब उसको ये सिद्ध करना होगा, अन्यथा आने वाले समय में बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। हमें अपने जंगल को, जल जीवन सभी को बचाना है। इसके लिए आमजन को आगे आना चाहिए। कांग्रेस के पास जो मुद्दा मिल गया है, उन्होंने तो अपनी अपनी कमेटियां बनानी भी शुरू कर दी है। खैर वो उनका काम है, वो करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक कार्यकर्ता है जिसने सरकार बनाने में बहुत मेहनत की थी, धरातल से जुड़ा हुआ आदमी, राजस्थान की जनता से मेरी सब खत्म हो, अभी है तो हम हैं, अन्यथा हमारा वजूद नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों एक निवेदन और है मेरा, मेरे इस चैनल लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, मेरे थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसे क्षमा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।